प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण 25 करोड़ युवा ओवर एज्ड हो गए हैं। मतलब कि या तो उनके पास नौकरी नहीं है और अगर नौकरी भी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए। ये कहना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को घेरा है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी उम्र पर भी टिप्पणी की है। पहले सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा। तो कमर में दर्द लिए तेजस्वी लगातार जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि गिरिराज सिंह ने उनकी जॉब शो वाले टिप्पणी पर पलटवार किया है, तो पहले तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि इन फालतू बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण जो देश का युवा है आज वो बर्बाद हो रहा है। आज उसके पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोजगार बैठे हैं और अगर हम आएंगे तो हम लोगों को रोजगार देंगे। और इन्हीं मुद्दों पर लगातार तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि युवाओं का जो दर्द है, जो बेरोजगारी का दर्द है, उससे काफ़ी कम दर्द हमारे कमर में है। और इसीलिए कमर में दर्द लिए भी तेजस्वी यादव जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे कई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और इसी के साथ जब आज मीडिया से तेजस्वी यादव ने बातचीत की तो उस दौरान नरेंद्र मोदी के उम्र को लेकर भी तेजस्वी ने टिप्पणी किया। आपने सुना कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे देश के जो 25 करोड़ युवा हैं वो नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण ओवर एज्ड हो गए हैं। उनके पास नौकरी नहीं है और नौकरी भी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए। हमारे देश के युवा 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 75 साल में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी के लिए थी। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब मार्गदर्शन मंडली में चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही नीति बनाई थी और कहा था कि 75 के बाद कोई भी नेता काम नहीं कर सकता, वो रिटायर हो जाता है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही हैं। आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, चौथे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है। ऐसे में 5वें फेज की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 3 और फेज़ बाकी हैं और फिर 7वें फेज़ के बाद अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और किसकी बनती है सरकार देश में ये मालूम चल जाएगा। और उसके ठीक पहले लगातार एक तरफ जहां एनडीए अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को बिहार में बुला रही है, बिहार के 40 लोकसभा सीट को अपने पक्ष में लेने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कमर में दर्द लिए लगातार जनसभाओं में पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब नरेंद्र मोदी के उम्र को लेकर भी टिक्का टिप्पणी
करने में लगे हैं। इसके पहले मिसा भारती भी नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर टिप्पणी कर चुकी हैं, जहां उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी 75 की उम्र में तीसरी बार इस बुढ़ापे में अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और वही नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना के तहत हमारे युवाओं को 4 साल में ही बेरोजगार बनाने के फिराक में बैठे हैं। ऐसे में लगातार जो है नरेंद्र मोदी की उम्र पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही ये नीति बनाई थी कि 75 के बाद कोई काम नहीं कर सकता, रिटायर हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि उस पर पीएम का क्या जवाब आता है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से पीएम की उम्र पर अब ये टिप्पणी शुरू हो चुकी है। बाकी ये तेजस्वी यादव का कहना था कि नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन मंडली में अब चले जाना चाहिए, मार्गदर्शन मंडली ज्वाइन कर लेना चाहिए, इस उम्र में अब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण ही देश के युवा जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, इनके कारण ही देश के युवा बेरोजगार बैठे हैं। ये सारी बातें तेजस्वी ने कही। बाकी आगे उस पर क्या कुछ पलटवार सामने आता है बीजेपी नेताओं का देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में था, उसका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया और कहा कि वो रोड शो कर रहे हैं, हमने तो जॉब शो कर दिया है और आगे भी जॉब शो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जवाब अब गिरिराज सिंह ने भी दिया और कहा कि ये लोग जॉब शो नहीं बल्कि ये लोग जंगल राज शो करते हैं। ऐसी तमाम बातें अभी राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में अब 3 चरण का और चुनाव बाकी है। 20 मई को 5वें चरण का है चुनाव और उसके बाद 25 मई को 6ठे चरण में मतदान होगा और 1 जून को 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। जो भी खबर आएगी सामने आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।